नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ का क्या मतलब होता है और एलसीएम का क्या मतलब होता है। यहाँ पे जैसे एचसीएफ लिखा हुआ है तो इस एचसीएफ का क्या मतलब हुआ, एलसीएम है तो एलसीएम का क्या मतलब। तो मैं शॉर्ट में बता दूं, एचसीएफ को हम मसप भी कह सकते हैं, मसप, और एलसीएम को हम ल स और प। इसका पूरा नाम क्या होता है एचसीएफ का, मसप का, एलसीएम का और लसप का, और इनकी परिभाषा क्या होती है, उनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, पहले हम ले रहे हैं एचसीएफ यानी कि मसप। तो एचसीएफ का पूरा नाम क्या होता है? एचसीएफ का पूरा नाम होता है, देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और मसप का पूरा नाम क्या होता है? महत्तम समापवर्तक। और इसकी परिभाषा क्या होती है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित कर सके मसप कहलाता है या एचसीएफ कहलाता है। बस इतना सा याद रखना है। और लसप क्या होता है? लसप हम देखो, एलसीएम कहो या लसप कहो एक ही बात है। इसकी परिभाषा हो गई, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित कर सके। एलसीएम का पूरा नाम क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्ले। लसप का पूरा नाम हो गया लघुत्तम समाप्ति। तो लसप और मसप दोनों का मैंने परिभाषा भी लिखवा दी है और इनके शॉर्ट नाम थे और उनके फुल नाम भी लिखवा दिए। अब इनको हम विस्तारित रूप से समझने का प्रयास करेंगे उदाहरण के साथ, ठीक है। चलिए, अब जैसे मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ, 60 और 24। ध्यान रखना, जब भी हमें एचसीएफ निकालना हो तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अलग अलग करेंगे। एचसीएफ में अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करना है। जब हमें एलसीएम निकालना है तो हमें साथ साथ में गुणनखंड करना है, ये ध्यान रखना। जितनी भी संख्या हो उनको साथ में निकालना है, और एलसीएफ में जितने भी संख्या हो उनका अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक है। देखो, हमने यहाँ पे लिया है 60 और 24। तो 60 और 24 का हमें क्या करना है? 60 का भी गुणनखंड करना है, 24 का भी गुणनखंड करना है। तो पहले मैं 60 का गुणनखंड निकाल देता हूँ। चलिए अगले पेज में ले लेते हैं 60 और 24। देखो, तो 60 का अभाज्य गुणनखंड और फिर निकाल देंगे 24 का अभाज्य गुणनखंड। इसका मैं पहले एचसीएफ निकाल रहा हूँ। देखो ध्यान रखना, एचसीएफ निकालो तब अलग अलग करना है, जब एलसीएम निकालो तब साथ में करना है। 2 का भाग 60 में कितनी बार जा रहा है? 30 बार। 2 का भाग 30 में कितनी बार जा रहा है? 15 बार। 3 का भाग 15 में कितनी बार जा रहा है? 5 बार। और 5 का भाग 5 में कितनी बार जाएगा? 1 बार। ये इसका गुणनखंड हो गया। अब 24 का निकालेंगे, इसमें हम 2 का भाग देंगे। 2 का भाग कितनी बार जा रहा है? 12 बार। 2 का भाग कितनी बार जा रहा है? 6 बार। 2 का भाग कितनी बार जा रहा है? 3 बार। और 3 का भाग कितनी बार जा रहा है? 1 बार जा रहा है, ठीक है। अब देखो, 60 के गुणनखंड कौन कौन से हो गए? देखो, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ये हो गए। और 24 के कौन से हो गए? 24 के हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये हो गए 24 के गुणनखंड। अब ध्यान देखना, यहाँ पे मैं पहले एचसीएफ निकाल रहा हूँ, और एचसीएफ निकालने के लिए ध्यान रखना है कॉमन संख्या आनी जरूरी है। जितने भी गुणनखंड हो उनमें कॉमन अंक आना जरूरी है। जैसे 60 में 2 आ रहा है, 24 में 2 आ रहा है, ये कॉमन हो गए। फिर देखो 2 और 2 आ गए, फिर इसमें देखो 3 और 3 आ गए। ये देखो, जरूरी नहीं कि सीध में कोई जरूरी नहीं है, बस कॉमन अंक होने चाहिए, ये हो गए। देखो, तो प्रत्येक जोड़े में से एक लेंगे, इसमें से भी एक अंक ले लेंगे, इसमें भी एक अंक, और इसमें से भी एक अंक ले लेंगे। तो ये आ गए 2 गुणा 2 गुणा 3। इसमें से भी मैंने 2 ले लिए, ये वाला, इसमें से 2 ले लिए, ये वाला, और इसमें से मैंने 3 ले लिए, ये वाला। इन दो को अब आप आपस में गुणा कर देंगे। 2 को 2 से करेंगे 4, 4 को 3 से करेंगे 12। तो इसका मसप यानी कि एचसीएफ कितना आ गया? 12। ये तो हो गया एचसीएफ। अब निकालेंगे हम एलसीएम इसी संख्या का। 60 और 24 का हम एलसीएम निकालेंगे लसप। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, जब मसप निकालना हो तो इसका अभाज्य गुणनखंड अलग अलग करेंगे, जब लसप निकालना हो तब साथ में गुणनखंड करेंगे। साथ में कैसे करेंगे? देखो, ये ऐसे खींच देंगे, ठीक है। यहाँ पे 60 लिख देंगे और यहाँ पे
24 लिखेंगे। 2 का भाग 60 में कितनी बार जा रहे हैं? 30 बार। 2 का भाग 24 में कितनी बार जा रहे हैं? 12 बार। 2 का भाग 30 में कितनी बार जा रहे हैं? 15 बार। 2 का भाग 12 में कितनी बार जा रहे हैं? 6 बार। अभी और जा रहे हैं, देखो 2 का भाग 15 में जा नहीं रहा है तो 15 का 15 लिखेंगे। 2 का भाग 6 में कितनी बार जा रहे हैं? 3 बार। अब देखो 2 का भाग नहीं जा रहे हैं तो किसका जाएगा? 3 का। तो 3 का भाग 15 में कितनी बार जा रहे हैं? 5 बार। और 3 में कितनी बार जा रहे हैं? 1 बार। 3 में कितनी बार जा रहे हैं? 1 बार। तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। अब और किसका भाग देंगे? 5 का। 1 और 1 जब 1 एक आए तब समाप्त हो जाता है। ये हमने क्या है? लसअ यानी कि एलसीएम। अब जितनी भी संख्या है, जितने भी गुणनखंड है, इनको आपस में गुणा करना है। यहाँ पे संख्या आ गई 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ये इतनी संख्या आ गई। इनको आपस में आपको क्या करना है? गुणा करना है। अब देखो मैं 2 को 2 से करूँगा 4, 4 को 2 से करेंगे 8, 8 को 3 से गुणा करेंगे 24 और 24 को 5 से गुणा करेंगे तो 120 आ गया। यानी इसका एलसीएम कितना आ गया? 120। तो मैंने पहले 60 और 24 का एचसीएफ बताया था, उसका 12 आया था और एलसीएम निकाल के बता दिया 120 आ। अब एक उदाहरण और लेते हैं जिसका हम एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालते हैं। चलो देखो दूसरा उदाहरण ले रहे हैं। देखो जैसे मैं संख्या ले रहा हूँ एक 32 और 48। इसका मुझे एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। पहले मैं इसका क्या निकाल देते? एलसीएम निकाल देते पहले। और आपको पता ही है एलसीएम निकालने के लिए इन दोनों संख्याओं का साथ में अभाज्य गुणनखंड करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो यहाँ पे 32 है तो यहाँ पे मैंने 32 और 48 दोनों को एक साथ में लिख दिया, क्योंकि लसअ निकालने के लिए साथ में लिखना पड़ता है। 2 का भाग 32 में कितनी बार जा रहे हैं? 16 बार। 2 का भाग 48 में कितनी बार जा रहे हैं? 24 बार। 2 का भाग 16 में कितनी बार जा रहे हैं? 8 बार। 2 का भाग 24 में कितनी बार जा रहे हैं? 12 बार। 2 का भाग 8 में कितनी बार जा रहे हैं? 4 बार। 2 का भाग 12 में कितनी बार जा रहे हैं? 6 बार। 2 का भाग 4 में कितनी बार जा रहे हैं? 2 बार। 2 का भाग 6 में कितनी बार जा रहे हैं? 3 बार। 2 का भाग 1 बार और 3 के 3 और 3 का भाग चला जाएगा इसमें 1 और 1 आ गया। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब जितने भी गुणनखंड आए इनको आपस में गुणा करना है। गुणनखंड आगे देखो 2 आए 5 बार और 3 1 बार। 1 2 3 4 और 5 और 1 बार 3 आ गया। इनको आपस में गुणा करना है। 2 को 2 से करेंगे 4, 4 को 2 से करेंगे 8, 8 को 2 से करेंगे 16, 16 को 2 से करेंगे 32 और 32 को 3 से करेंगे तो 32 96। यानी इसका एलसीएम कितना आ गया? 4।